हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, हम लोग आज रेशनलाइजेशन शुरू करेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दूसरी चीज़, रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले इसमें कुछ चीज़ें यूज होंगी। जैसे मान लो कभी कभी तुम्हारे सामने इस तरह का चीज़ रहता है, जैसे रूट अंडर मान लो 2 है, उसका स्क्वायर रहता है। तो इसका मतलब क्या समझना है कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार लिखा गया है। तो अगर रूट के अंदर ही 2 बार एक ही चीज़ को लिख दिया गया तो एक बाहर आ जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी तुम बना सकते हो, 2 का पावर अंदर ही अंदर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 छुपा हुआ है। पहले बताए थे पिछले लेक्चर्स में 1/2 अंदर वाले को लिखें और पावर में क्या था 2, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी कट के 2 ही आ रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे अंडर रूट ए का स्क्वायर रहे तो तुम्हें दिमाग में रखना है कि एक ही नंबर को जब 2 बार स्क्वायर किया जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर कभी कभी तुम्हारे सामने इस तरह का क्वांटिटी रहेगा, जैसे रूट अंडर 2 रहे, रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 3 और इसका होल स्क्वायर है मान लो। तो एक्चुअली में तुम्हें ये फार्मूलाज का लिस्ट शायद हम पिछले किसी लेक्चर्स में लिखवाए होंगे, सारे फार्मूला के लिस्ट, और उसे आपको याद भी करना है, ठीक है। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें आप क्या करना है कि a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का जब स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab करेंगे जब, तो 2√2 और √3, ठीक है, बारी बारी से। तो ये तो 2 हो जाएगा, इसको 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट में 4 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही समझना है कि रूट के अंदर कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर हो तो सिंपली उसी को लिख दो बस, और रूट को भूल जाओ। उसी तरह से ये भी रूट के अंदर है, स्क्वायर है, तो रूट को भूल जाओ। हाँ, इसमें तो अब स्क्वायर नहीं है और ना ही सेम नंबर है, तो अंडर रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 6, क्योंकि दोनों का पावर ही 1/2 है। जैसे 2 का भी पावर 1/2 है, 3 का भी पावर 1/2 ही है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर 1/2। ये पहले भी बताए थे कि पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी तरह से जब ये 6 का पावर 1/2 आया तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज़ ये है, मतलब कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उसी समय मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हारे सामने ऐसे हो, रूट अंडर 2 और ये क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है, ऐसे हो, तो ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 2 का पावर 1/2 है और गुने ये 3 का पावर 1/3 है, क्योंकि यहाँ 1 छुपा रहता है और ये 3 डिवाइड में जाता है। तो पावर सेम नहीं है ना, और ना बेस सेम है, तो इसको इसी तरह से आंसर में लिख देंगे। मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म भी यही है, इससे अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह के भी होते हैं, जैसे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का अगर होल स्क्वायर हुआ तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहला का स्क्वायर करेंगे तो a ही हो जाएगा, दूसरा का स्क्वायर करेंगे b हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो 2 अंडर रूट ab लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ये चीज़। अब उसी तरह से मान लो ये भी हो, अगर मान लो तुम्हारे पास कभी रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 हो और फिर रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि तुम a प्लस बी और a माइनस बी की तरह ट्रीट कर लो। इसे a प्लस बी और इसे a माइनस बी। कब? जब दोनों a से सेम होता हो और b से सेम होता हो। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। तो ये भी फार्मूला इसमें ज़्यादातर यूज होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, या फिर a माइनस बी और a प्लस बी। पहले मल्टीप्लाई में कोई भी रह सकता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, दोनों का फार्मूला सेम होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका आइडेंटिटी बनाना चाहें तो ये किस तरह से हो सकता है? ऐसे, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b इंटू रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होगा तो a हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा तो b, एक्चुअली ये पूरा b माना जाएगा ना, तो a माइनस बी ही आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे मान लो
तुम्हारे पास रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 हो और इधर जो है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर मान लो 6 हो, ऐसे करके हो, ऐसे मल्टीप्लाई हो, तब फार्मूला काम नहीं करेगा इसमें। ए प्लस बी ए माइनस बी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि सेम ही नहीं है। तो तब क्या करेंगे, तब बारी बारी से मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, इसको फिक्स करके इन दोनों में करेंगे, पहले इसमें करेंगे तो दोनों के तो पावर में 1/2 ही है ना, स्क्वायर रूट ही है ना, तब गुना कर देंगे और स्क्वायर रूट में ही लिख देंगे, यानी कि 5 दूना के 10 हो जाएगा ये। फिर इसको इसमें ले जाके गुना करेंगे तो प्लस रूट अंडर 6 दूना के 12 प्लस इसका इसमें गुना करेंगे तो रूट अंडर 5 तिया 15, फिर इसका करेंगे तो 6 तिया 18। अब कुछ कुछ बाहर हो सकता है, जैसे कि हम 12 को लिख सकते हैं 2 दूने 4 तिया 12, एक 2 निकाल सकते हैं तो ऐसे लिख देंगे रूट अंडर 10 प्लस इसको जब ये लिखेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 15 को 3 5 15, कुछ बाहर नहीं आ पाएगा, इसमें से आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, तो 1 3 बाहर कर सकते हैं तो इसे हम लोग 3 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। अब रूट अंडर 2 वाला तो कोई नहीं है, सब अलग अलग रूट में है, तो इसका आंसर भी अब यही रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब कि ये कह रहा है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी हो और अंडर रूट ए मतलब सी हो और प्लस अंडर रूट डी हो, इसका मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आप मल्टीप्लाई इसको करो तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा प्लस इसका इसमें करेंगे तो अंडर रूट ए डी हो जाएगा, क्योंकि ये बेस दोनों में सेम है 1/2 प्लस इसका करेंगे तो रूट अंडर बी सी हो जाएगा और प्लस इसका इसमें बाकी है अभी तो रूट अंडर प्लस में क्या लिखना होगा बी डी। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगा रेशनलाइजेशन सिखाने में। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉपरली रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए रेशनलाइजेशन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो अभी पढ़ा है उस पर बना लेते हैं और वो आपको बनाना है और हम बगल में आंसर लिख दिए हैं। पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर यहाँ है, तीसरा का आंसर यहाँ है, चौथा का आंसर वहाँ है, पांचवा का आंसर यहाँ है। आपको बनाना है और मिला लेना है। ऑफ कोर्स ये भी आप पहले बना सकते हैं और मेरा सॉल्यूशन फिर मिला सकते हैं या फिर डायरेक्ट देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते थे कि ये जो 4 है उसको जितना अधिक फैक्टराइज कर सको कर लो। तो इस 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 2 इंटू इस 16 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 का पावर 4। अब क्या करेंगे, हम इस 2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 2/3 लिख देंगे क्योंकि ये 3 नीचे चला जाता है, फिर 2 का पावर 4 लिखेंगे और एक्सपोनेंट को बाई 3 कर देंगे। अब बेस सेम हो गया, तो बेस सेम हो जाने पे पावर जुड़ जाता है, तो 2/3 और 4/3 को जोड़ना है तो एलसीएम सेम हो जाएगा ना, तो सिंपल जुड़ जाएगा 4 2 6 बटे में 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 दूना के 4, यानी पहला का आंसर 4 है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कोई फार्मूला वर्क नहीं करेगा क्योंकि ए से ए न मैच कर रहा है ना बी से बी मैच कर रहा है, तो आपको डायरेक्ट प्रॉपरली बारी बारी से गुना करना पड़ेगा। तो पहला का गुना 3 में करेंगे तो 12, फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो ये बाहर, ये रूट से बाहर है, तो ऐसे नहीं कि आप 4 दूना 8 कर दो, गलत हो जाएगा। फिर इसको आप ऐसे लिखो 4 और रूट अंडर 2 है ना, ऐसे ही लिख दो। फिर रूट 7 और रूट 3 बाहर 3 है, तो 3 7 3 जा 21 नहीं हो जाएगा आपका, क्योंकि ये रूट में है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो पावर अलग अलग है तो पूरा का पावर क्या देंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसको सिंपली हम ऐसे लिखेंगे +3 रूट अंडर 7, फिर इसका गुना इसमें करेंगे तो प्लस रूट अंडर 14, 7 दूना के 14, बाहर तो आएगा नहीं। अब इसमें क्यों कर दिए मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों पे सेम पावर था, इस पर भी 1/2 और इस पर भी 1/2, मैंने स्क्वायर रूट ये भी था और स्क्वायर रूट ये भी था। इसमें हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर, तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट 5, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब सिंपल 3 और माइनस 2ab, तो 2 और a b जब करना होगा तो रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3, दोनों पे सेम है पावर, तो ये 5 3 8 हो जाएगा, -2 रूट अंडर 5 3 15 हो जाएगा।
अब ये बाहर तो नहीं आ पाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये ए भी काम कर जाएगा। देखिए ए से मैच कर रहा है और बी बी से मैच कर रहा है। तो हम फार्मूला एक पढ़े थे ए माइनस बी और ए प्लस बी का। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पे स्क्वायर और दूसरे पे स्क्वायर, पहले पे स्क्वायर और दूसरे पे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और -2, यानी कि आंसर 6 हो जाएगा। फिर ये देखो, ये फिर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ भी हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये रूट नहीं है, तो इसलिए 5 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे -b स्क्वायर, तो ये सिंपल 7 हो जाएगा। तो 25 में से 7 घट जाएगा आपका, तो 18 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो रहा क्वेश्चन, आपको बना के मिला लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग कवर करेंगे रेशनलाइजेशन प्रॉपरली कैसे करते हैं।